नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग में। मैं आज बात करूंगा दुबई, ओमान और यूरोप के बारे में। आज मैं बात करूंगा सैलरी के रिगार्डिंग। आज मैं बात करूंगा कि यहाँ पे कितना घंटा ड्यूटी है और क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, क्या एसओपीस फॉलो किए जाते हैं दुबई का, ओमान का और रोमानिया का। और सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। सैलरी ऑलमोस्ट सेम है या फिर अलग अलग है, तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा आज दुबई और ओमान के बारे में, सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी का क्या स्ट्रक्चर, मतलब कितना सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लोग क्या सच बोलते हैं कि 3 लाख 4 लाख सैलरी, तो इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा और ट्रूली बताऊँगा आप लोगों को, और एक सत्य बताऊँगा। और यहाँ पे क्या कितना घंटा ड्यूटी होता है और काम कैसे होता है, होटल्स, रेस्टोरेंट एंड लग्जरियस QSR, सारा कुछ के बारे में मैं बयां करूँगा और बहुत ही डिटेल में आपको ये बात समझाऊँगा। कृपया करके मेरे वीडियो में बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक, सब्सक्राइब और लाइक। तो एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत महत्व है। तो मैं आज इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा दुबई के बारे में। सबसे पहले मैं दुबई गया था 2016 में। 2016 में मैं दुबई में ज्वाइन किया था, अटलांटिस पाम मेरा। लगभग मैंने यहाँ पे 3 साल काम किया। वहाँ का सैलरी का स्ट्रक्चर है, एक स्टीवर्ड को सैलरी मिलता है 1200 प्लस 400। तो उस वक्त 1000 भी था, किसी का 1200 भी था। थर्ड पार्टी का भी अलग सीन रहता वहाँ पे, थर्ड पार्टी को थोड़ा कम मिलता है। तो जो अपना होटल से है उनको सैलरी का 6 अलग मिलता है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है, वहाँ पे लगभग 1200 के लगभग स्टीवर्ड का सैलरी है, 1200, लगभग 1200 दरम। तो इंडिया का लगभग उस टाइम में 30,000 होता था, सही कोई 30,000 के आसपास। तो ये सैलरी का वहाँ पे स्ट्रक्चर है। और चपाती मेकर और शेफ़ को लगभग 1600 1800 के आसपास मिलता है। तो लगभग रेंज वहाँ पे 3000 4000 2500 सैलरी सुपरवाइज़र की है, 2500। तो ये है बात। तो 2500 सैलरी सुपरवाइज़र की है वहाँ पे दुबई में। और दुबई का ये मैंने आपको बता दिया, 2500 सुपरवाइज़र और मिनिमम सैलरी यही है वहाँ पे। मैं दुबई के बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पे सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 2500 सैलरी सुपरवाइज़र की, 1200 से 1500 सैलरी स्टीवर्ड, और मैनेजर की सैलरी 3000 से लेके 5000, ये सैलरी वहाँ पे है। तो लोगों का हुआ है 3 लाख 4 लाख, ये सब कुछ नहीं मिलता है, वैसा भी यही सैलरी है। इंडिया के वही मैनेजर 1 लाख तो इंडिया में मिलता ही है, अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्टैंडर्ड के मामले में दुबई अच्छा है, और दुबई में सारे SOPs फॉलो होते हैं। तो मैं दुबई को नंबर 1 में रखूँगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा है हजार्ड वगैरह। अब आ गया ओमान। ओमान में थोड़ा सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर है, तो लगभग थोड़ा सा ऊपर मिलता है। वहाँ पे 230 के आसपास मिल जाता है, और ये काफ़ी एक अच्छा अमाउंट होता है इंडिया के हिसाब से। ओमान में ये सब इतना 230 रियाल मिलता है, तो इंडिया में लगभग 45-47 के आसपास रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है और अच्छा खासा अमाउंट है। और क्या बोलते हैं, मैनेजर की सैलरी वहाँ पे 385 है, तो लगभग 88,000 से ऊपर है। तो वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट मैनेजर था हिल्टन में, तो लगभग इतना सैलरी मैं प्राप्त करता था, और बहुत अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलता है। और उसके बाद आ गया रोमानिया। रोमानिया में भी ऑलमोस्ट सेम है, और
दुबई के लगभग बराबर है। 45,000 मिलता है यहाँ पे, 45-48 के आसपास स्टीवर्ड को। तो स्टीवर्ड की सैलरी 45 के अराउंड है, तो इतना मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के आइए, और इतने बड़े सपने मत लाओ कि फिर भैया तुमको वो हो ही नहीं पाई फिर। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई साहब, और देखो सुनो, उसके बाद जंप मारो। 8-8 लाख रुपए लोग लगा के आते हैं, फिर वो सब गड़बड़ होता है हिसाब किताब। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आए हैं आप। तो मेरा कुछ कहने का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ आए हो तो यहाँ क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रॉपर फोकस कीजिए। फोकस के साथ साथ अपना दिमाग को भी संतुलन में लाइए और आगे बढ़िए। ऑफर अच्छा है। तो ये बात है, रोमानिया के बारे में मैंने तुमको बता दिया कि भैया ये सैलरी, ये स्ट्रक्चर है सैलरी का। बट यहाँ पे सारे काम करने पड़ेगा तुमको, यहाँ पे मल्टीटास्क करना पड़ते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें, और अगर आना चाहें तो आ सकते हो आप लोग। काफ़ी अच्छा मौसम भी के साथ साथ अच्छा है यहाँ पे, और घूम भी सकते हो। घूम फिरने के बाद अपना एक डेस्टिनी बना सकते हो। डेस्टिनी बहुत ज़रूरी है, और डेस्टिनी आपकी बन जाएगी तो सही रहेगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ आ सकते हो, अपना किस्मत आजमा सकते हो। तो ये है। तो कुल मिला के ये कहना है कि भैया सब कहने वाली बात है। सैलरी वहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी है। सब हवा बना रखा है, और हवा के सिवा कुछ नहीं है। लगभग देश में लगभग सेम सैलरी है। बट एक इंडिया में जो 10,000 ले रहा है वो यहाँ 40,000 ले लेगा, बस यही है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। अगर आगे बढ़ोगे तो सैलरी अच्छी भी है, लेकिन मेहनत बहुत है भाई। दूसरे देश में रहना, दूसरे देश में खाना, विदाउट फैमिली रहना, ये बहुत मुश्किल और बहुत टफ है। फैमिली के बगैर रहना, सोचो। तो ये चीजें है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इम्पोर्टेंट ये है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। 2007 में क्या था ये इनके अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, दो कम ही साल हो रहे थे, लगभग कम ही साल हो गए हैं। मतलब मान के चलो आप 17 साल ही हुआ है इसको भी। तो अभी ये नेटो के मतलब सेनेगन में आ गया है। प्लस पॉइंट ये है 2024 में, ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखो आने के बाद पैसा तो हो जाता है, पैसा तो आ जाता है, और आने के बाद पैसा आप लोग कमा सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। और लगभग सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। रोमानिया का बता दिया मैंने आपको, दुबई का बता दिया, ओमान का बता दिया। तो ये मैंने आपको लोगों को शेयर कर दिया है इंफॉर्मेशन। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जियो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये मेरा इम्पोर्टेंट है। और लोग देखते रहिए। अब इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जॉब, देखो जॉब तो है भाई बहुत, जॉब की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जॉब आपको मिल जाएगी, और सब कुछ मिलता है इधर, खाना पीना रहना, और सब कुछ का मतलब सभी कुछ मिलता है। और दूसरी बात है कि मैं यही कहना चाहूँगा, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आओ। बाद में आ गए फिर रोने लग गए, फिर ये सब चीज़ें नहीं हो चलेगा। तो ये समझदार नज़ारा। तो ये मेरा कुल कहने का अर्थ है। और आने के बाद प्रॉब्लम भी रहता ही है, और प्रॉब्लम के साथ ही काम करना पड़ता है। ये तो आप लोग जानते ही है, हर जगह प्रॉब्लम होता ही है थोड़ा बहुत, और उस प्रॉब्लम के साथ आप लोगों को लड़ना पड़ता है, और उसके लिए जागना पड़ता है, और संघर्ष करना पड़ता है। फिर आदमी अपने एक मुकाम पर पहुंचता है। तो ये चीजें हैं, ये देख सकते हैं, शिप जा रहा था, शिप। और अच्छा मौसम लग रहा है मेरे को अभी।
तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि बाहर के सपने तो अच्छे हैं, एक बार आदमी बाहर चले जाता है फिर वो इंडिया में उसका मन नहीं लगता है, और इंडिया में मन लगना बहुत मुश्किल है। फिर बाहर एक बार कर लिया तो दुबई गया, दुबई से बाद इंडिया में फिर लगा तो इंडिया में फिर मन कैश दोबारा बनाना पड़ेगा, तुमको शुरू से काम करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये चीजें हैं, और दोबारा फिर तुमको करियर से बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा। तो ये चीजें हैं, तो फिर तुम्हारा मन भी में नहीं लगेगा, ये है मन नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, मन नहीं लगेगा। और एक बार जब आप बाहर चले गए तो फिर इंडिया में मन नहीं लगता, ये सबसे माइनस पॉइंट है। पॉइंट यही है कि इंडिया में तुम्हारा मन नहीं लग पाएगा, इंडिया में मन लगना असंभव है। देखो होटल लाइन में पॉलिटिक्स तो हर जगह है, और पॉलिटिक्स के साथ आपको लोगों को जीना पड़ता है, और पॉलिटिक्स से एक ऐसे है उसके साथ आपको ढलना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक चीज है, और ये हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि कहीं होती। इंसान जहाँ होंगे वहाँ वहाँ होगी। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, और हर चीज इंसान के मन से और दिल से नहीं मिलती है, कुछ चीजें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट एक लाइफ होती है, इसको ही लाइफ बोलते हैं। और सब जगह सब चीज मिल जाएगा तो फिर इंसान फिर किसके लिए जिएगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, और आओ करियर बनाओ अपना। और वैकेंसी है यहाँ पे, काफी वैकेंसी है, रहती है वैकेंसी, ऐसी बात नहीं है।